बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स यानी चैप्टर नंबर 7 के आखिरी लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आखिरी लेक्चर इसलिए कि हमने कल के लेक्चर में इसके MCQs स्टार्ट किए थे और हमने 45 MCQs को पढ़ा था और समझा था। मुझे उम्मीद है वो 45 MCQs आप सब ने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। आज हम MCQ नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह 85 तक चलेंगे और इस तरह आज हमारे MCQs भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टास्क है, जो आपका होमवर्क है, जो इस पूरे वीक यानी नेक्स्ट लेक्चर तक आपने करना है, वो आपने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको खुद सॉल्व करना है। वो सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो, लिहाजा उसको आपने खुद ही देखना। चलें अब हम शुरू करते हैं जी। जहाँ से कल सिलसिला टूटा था वहीं से उस सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं और आ जाइए अपनी बुक के पेज नंबर 277 पे और क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज़, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हो उसका ट्रांसपोज लें और उस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें, तो ज़ाहिरी सी बात है जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उल्ट जाएगा और जब उस उल्टे हुए का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो फिर उल्ट के यानी सीधा हो जाएगा और फिर ए ही बच जाएगा। तो इस 46 वाले का आंसर है ऑप्शन बी, यानी जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे उस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज को एक दूसरे को रिवर्स कर देगा और हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स ही बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, टू मैट्रिसेस आर एडेड इफ, कि दो मैट्रिसेस को कब जमा किया जा सकता है। तो ये आपको बताया था बच्चों, ज़रा याद कीजिए जब हमने मैट्रिसेस की एडिशन स्टार्ट की थी कि दो मैट्रिसेस को अगर आपने जमा करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी अगर उन दोनों मैट्रिसेस की रोज़ और कॉलम सेम होंगी तो हम उनको ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज़ उनको ऐड नहीं कर सकेंगे। तो इस 47 का आंसर है जी पहली ऑप्शन ही है ए, कि कब ऐड हो सकते हैं, इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। तो 47 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन ए प्लस बी। इन दोनों को प्लस करना है तो 2 + 2 4, 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 + 3 7 और 5 + 4 9। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन बी। ठीक हो गया। 49 है, द टू मैट्रिसेस आर सब्ट्रैक्टेड इन इज द ऑर्डर आर। मैट्रिसेस को जमा करना हो या तफरीक करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, उसके लिए रूल एक ही है कि उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक मैट्रिक्स ए है और एक बी है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो 2 - 2 0, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, देखें 2 - 2 0, 3 माइनस ये वाला और माइनस इसका, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 3 + 3 6 बन जाएगा। 4 - 3 1 आ जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये ऑप्शन सी है। अच्छा, अब आ जाती है बात दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की। क्वेश्चन नंबर 51, टू मैट्रिसेस आर फॉर प्रोड्यूस ए बी इफ, कि अगर दो मैट्रिसेस हैं और उनका ए बी प्रोड्यूस करना है यानी ए उनको ज़रब देनी है, तो ज़रब कब दी जा सकती है। याद कीजिए मल्टीप्लिकेशन के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे और आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे अब ऑर्डर नहीं देखा जाएगा, बल्कि क्या देखा जाएगा कि अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलमों की तादाद दूसरे की कतारों की तादाद के बराबर हो, यानी इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो फिर हम उन दोनों मैट्रिसेस को
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन इसका आंसर होगा जी ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद इक्वल होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के, देन वी विल बी एबल टू मल्टीप्लाई दोज मैट्रिसेस। चलो 52 है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m इंटू एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज n इंटू पी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज, कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू एन है, एक और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n इंटू पी है, तो अगर हम उन दोनों मैट्रिक्सेस को a और b को मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये ज़रा थोड़ी सी अजीब सी बात है रट्टा लगाने वाली, तो इसको आप रट्टा ही लगा लीजिएगा जी। इसका आंसर होगा 52 जी। इसमें ऑप्शंस हैं m इंटू पी, m इंटू एन, n इंटू एम और p इंटू एम। तो इसका आंसर होगा a, m इंटू पी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कि इफ़ a इज इक्वल टू 3 4 b इज इक्वल टू 1 2 देन ए बी। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर आपका जो आएगा उसको यहाँ से टैली कर दीजिएगा। वैसे मैंने जो है वो सॉल्व किया हुआ है, अलग हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब इसको आप करेंगे, यानी पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 इंटू 1 और 4 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 8 11 इसका आंसर आ जाएगा जी 53 का बी। इसी तरह 54 है जी, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, तो ए बी क्या होगा, उसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई कर लें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ये आ जाएगा 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। तो इसका आंसर जो है 54 का वो आ जाएगा ये 6 12 12 24। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसी तरह 55 है जी, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज कंबाइंड टू कंप्यूट अ रियल वैल्यूड नंबर इज। हाँ जी, ये आपको बताया था मैंने, याद कीजिए जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था या मॉड जिसको कहते हैं ए मॉड, तो उस वक्त आपको बताया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को इस तरह सॉल्व करें कि उसका आंसर सिंगल वैल्यू में आए, मसलन अगर हम चाहते हैं ये जो मैट्रिक्स एक छोटा सा दिया हुआ है 3 6 2 4, अगर हम इस मैट्रिक्स को इस तरह सॉल्व करें कि उसका आंसर किस तरह आए, अ रियल वैल्यू एक सिंगल वैल्यू में आंसर आए, तो वो क्या होगा, वो होगा इसका मॉड, जिसमें हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किसी रियल वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो वो क्या कहलाता है, उसका डिटर्मिनेंट या ए मॉड। ठीक है, चलें, जैसे ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स है एक, इसका मॉड क्या होगा, तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा जी ए इंटू डी यानी ए डी माइनस बी इंटू सी यानी बी सी। ये ऑप्शन ए इसका आंसर। चले 57, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मॉड क्या होगा, तो उसी तरह जी 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 यानी 3 माइनस 10, तो माइनस 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह 58 है, माइनस 3 4, ये हो जाएगा माइनस 12 और माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 4, माइनस 12 प्लस 4 तो प्लस 8 इसका, सॉरी माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा 58 का जी। ये मैं ज़बानी करके आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए इनको जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर टैली कर सकते हैं। इसी तरह ये है जी, इसमें क्या होगा, माइनस 5 इंटू माइनस 10 प्लस 50 और माइनस 6 हो जाएगा 50 माइनस 6, तो ये 44 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह ये है जी, इसका मॉड क्या होगा 60 का, 2 इंटू 8 16 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 16, तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। चले, ये बात आगे आ भी गई 61 में कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का मॉड 0 हो तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 62 इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका मॉड 0 नहीं आता तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, याद है ना, हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी मॉड 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, और अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड यानी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो सिंगुलर नहीं है यानी नॉन सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर। वही बात दोबारा पूछ रहा है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर कब होगा, अगर ए मॉड इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, ए ऑप्शन। 64 में फिर वही बात पूछ रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर कब होगा, तो इसका आंसर क्या है, इफ ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी ये वाला। चले, ए इज ए बी सी डी, देन ए मॉड ए डी माइनस बी सी इज 65 में कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी और देन ए मॉड ए डी माइनस बी सी, ये जो ए मॉड आया है इस ए मॉड को क्या कहते हैं, तो ए मॉड का दूसरा नाम क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ए मॉड कह लें या डिटर्मिनेंट कह लें, एक ही बात है। तो 65 में पूछ रहा है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का मॉड लेते हैं तो उस मॉड का दूसरा नाम क्या है, तो मॉड को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं, यानी डिटर्मिनेंट और मॉड एक ही चीज़ है। चले क्वेश्चन नंबर 66 अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। जी, एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब कहलाएगा, अभी आइडेम्पोटेंट नई चीज़ है जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो याद रखिएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके इक्वल हो। अगर एक मैट्रिक्स ए है, हम उसका स्क्वायर लें और उसके एलिमेंट सेम वही बन जाएं जो पहले थे, कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लें, ये जो इधर है, अगर इसका स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका ये मैट्रिक्स और इसका स्क्वायर इक्वल है, एक जैसे है। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 67 है, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेके देखें 1 माइनस 0, तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट 1, यानी ऑप्शन डी। चले क्वेश्चन नंबर 68 में भी यही पूछ रहा है कि जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो भी हमने कर लिया 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन डी और इसका आंसर है ऑप्शन बी। चल क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है कि अगर ये ए मैट्रिक्स एक सिंगुलर है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें। जी, ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज के एंड पे कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो इसमें आप उसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू एक्स यानी 2x माइनस 4 इंटू 5 यानी 20, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 यानी x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 70 ये भी उसी तरह ही है कि अगर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिंगुलर है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। इसको भी आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, यानी 10x प्लस 20 और 10x इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20/10, तो -2 आंसर आ जाएगा इसका जी। 70 का ये -2 आएगा आंसर। अच्छा, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज, हाँ जी, ये हमने क्वेश्चन किए तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमने यही पढ़ी थी कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी सूरत में निकल सकता है अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है।
अगर वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए यानी वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो 71 का आंसर होगा नॉन सिंगुलर। द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है या मालूम किया जा सकता है, किस सूरत में? जब वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है। 72 इसका ऑपोजिट है जी। द इनवर्स ऑफ ए डैश मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता या किस मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते? तो वो किसका नहीं कर सकते? सिंगुलर का। ठीक है। तो 72 का आंसर होगा सी। 73 है जी। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं उसकी फ्रैक्शन में, या और किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो वो ये है जी, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए मॉड। ठीक हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए मॉड। 74 है ए इंटू ए इनवर्स इज, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हो हम उस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यह हमने एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में किया था। हमारी एक्सरसाइज में इस तरह का एक क्वेश्चन भी था। वो क्वेश्चन था जी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 था जिसमें हमने ए मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स फाइंड किया था और फिर उसके इन्वर्स को उस ए से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो आंसर क्या आया था हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया था, यानी 1001। ठीक है। अच्छा, 75 है क्वेश्चन जी। इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स। ये आपको अगर याद हो जो एंड पे हमने क्वेश्चन किए थे कि इन्वर्स मेथड से किस तरह फाइंड किया जाता है, तो वो यही आया था। हमने 3 मैट्रिक्स बनाए थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी आया था और फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आया था। ठीक है। तो इस 75 का आंसर होगा डी ऑप्शन, ए इनवर्स बी। ठीक हो गया। चल, क्वेश्चन नंबर 76 है इफ एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू -4 3 द मैट्रिक्स एक्स विल बी। तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि x इज इक्वल टू हो जाएगा ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स। तो इसको माइनस करें यानी -4 -3 और 3 -4। ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर जो आएगा वो डी मैट्रिक्स बनेगा, -7 -1 -4 -3 -7 हो जाएगा और 3 -4 -1 हो जाएगा। तो 76 वाले का आंसर ये आएगा डी। 77 है जी। इफ ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स इज डिफाइंड एज, कि अगर ए मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर नहीं है तो फिर उसके इनवर्स का फार्मूला क्या है, उसका इनवर्स कैसे लिखा जा सकता है? याद कीजिए जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए वो असल में ये बनता है 1/a मॉड इंटू, सॉरी ये बनता है 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड लिख लें, ये एक ही बात है। तो 77 जो है क्वेश्चन MCQ 77, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। 78 है जी। विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कह रहा है इन चारों में से बताएं कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब हम कैसे बता सकते हैं भला कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है? हम इन चारों मैट्रिसेस का मॉड फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, और जिसका मॉड 0 आ जाएगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, यानी 2 × 6 12 आ गया, 4 × 3 ये 12 आ गया, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर है जी। ये बाकी को तो नहीं सिंगुलर, चेक कर लें सारे। 4 दूनी 8 -5 3 15 नहीं, 3 1 3 -4 ये भी नहीं, 4 × 1 ये भी नहीं। तो पहला ही है जी 2 × 6 12 -4 × 3 12। तो 12 - 12 0 आ जाएगा, लिहाजा ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर है। 79 क्वेश्चन है
कि 3 5 1 -4 ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि चेक करके बताएं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका भी ये वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, मॉड फाइंड कर लें। कैसे होगा जी? 3 × -4 -12 आ जाएगा, -5 × 1 -5 आ गया, यानी -12 -5 ये बन गया -17। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलें जी 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, डैश मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर होता है, चाहे वो डायगोनल हो, स्केलर हो, यूनिट हो। हमने पढ़ा था कि ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये स्क्वायर होते हैं, यानी स्क्वायर का मतलब कि इन तीनों मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होती है। चलें क्वेश्चन नंबर 81, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कह रहे हैं इसका मॉड फाइंड करें। कर लेते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 × 4 4 -2 × 3 6 हो गया, यानी 4 - 6 तो ये -2 आ जाएगा, ये सी जवाब। 82 यहाँ से x फाइंड करना है, उसी तरह छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देख लें। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 × 3 6 - 3x 6 - 3x = 0। तो ये हो जाएगा -3x = -6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x = 6/3, x = 2 आ जाएगा जी इसका आंसर ये। ठीक है। 83 ये भी इसी तरह है, यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करना है, तो इसका भी आप जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 3 × 2 6 अल्फ़ा -6 और 6 अल्फ़ा = 6, अल्फ़ा = 6/6, तो इसका डिटर्मिनेंट मेरा ख्याल है 1 आ जाएगा। 83 का जो है ऑप्शन बी आंसर है। ये है जी, इसी तरह कह रहे हैं इसका एडजॉइंट फाइंड करें। तो एडजॉइंट क्या होता है ज़रा याद कीजिए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दोनों की जगह बदल देते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका एडजॉइंट होगा जी, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1। कौन सा है जी? ये सी वाला, 8 -4 -2 1। तो 84 का आंसर है सी। ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 85। उसी तरह 84 वाला ही है, इसका एडजॉइंट फाइंड करें। तो एडजॉइंट में जैसे अभी मैंने आपको कहा क्या होता है एडजॉइंट, के इसकी और इसकी जगह बदलेंगे, इसके और इसके साइन बदलेंगे, यानी 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, ये -3 से +3 हो जाएगा, ये -1 से +1 हो जाएगा। तो इसका एडजॉइंट आएगा 4 3 1 2, ये वाला जी 4 3 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चले बेटा, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 यानी मैट्रिक्स वाले चैप्टर के MCQs, जो कि टोटल 85 MCQs हैं। इनको हमने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया। 45 हमने कल पढ़े और 40 हम आज पढ़ रहे हैं। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, आपने इन सारे MCQs को याद कर लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू करना है। उससे पहले तक आपने इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको एक दफ़ा खुद ही देख लेना है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सारी चीज़ें? चलें, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।